हेलो फ्रेंड्स, आज दुनिया में ऐसे ऐसे खोजे हुए हैं जिससे कि दुनिया में क्रांति आ गई है। चाहे वो रोबोटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो मशीन्स का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज का क्षेत्र हो, या फिर कम्युनिकेशन का ही क्यों नहीं। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों द्वारा भी ऐसे खोज किए गए जिससे कि दुनिया पर बेहद अच्छा प्रभाव पड़ा। तो चलिए आज उन भारत की आविष्कारों को सूची जानेंगे जो कि भारतीय वैज्ञानिकों और गणितज्ञों द्वारा कई सौ वर्ष पहले ही किए गए थे। लेट्स बिगिन। रेडियो ट्रांसमिशन का इस्तेमाल हर जगह होता है, चाहे रेडियो, टेलीकम्युनिकेशन, संचार, मोबाइल, उपग्रह, वाईफाई इत्यादि में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो ट्रांसमिशन की खोज किसने की थी, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे मार्कोनी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में कलकत्ता में रेडियो ट्रांसमिशन का सफल प्रदर्शन किया था, लेकिन संसाधनों की कमी कारण वे इसका पेटेंट नहीं करा सके थे। वर्ष 1909 में मार्कोनी द्वारा उनकी इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पानी हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि आजकल पानी कितना प्रदूषित हो गया है, जिससे बचने के लिए हम सब प्यूरीफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है। इसी से निजात दिलाने तो भारत के युवा वैज्ञानिक निरंजन कारगी ने एक ऐसे बॉटल कैप फिल्टर का निर्माण किया जो पानी को 99.9% तक साफ कर देता है। उन्होंने इसे नैनो कंपोजिट टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है और उन्होंने इसका पेटेंट भी करवाया है। यह बॉटल कैप फिल्टर बेहद ही सस्ता और आसानी से मिल सकता है। आप में से बहुत से लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि बिना फाइबर ऑप्टिक्स के इंटरनेट नहीं चल सकता है, और इंटरनेट चलाने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स कितना ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि इसकी खोज किसने की थी? तो भारत के डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपाली ने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की थी, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। अगर इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज नहीं की होती तो आज शायद आप और हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। दुनिया भर के कई वैज्ञानिक मानते थे कि चांद पर पानी हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई भी इसका प्रमाण नहीं दे पाया। वर्ष 2008 में भारत के इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान-1 मिशन के दौरान 2009 में चंद्रयान ने नासा के मून मिनरलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से यह पता लगाया कि चांद पर पानी मौजूद है, और बाद में नासा की पुष्टि के बाद भारत को चंद्रमा पर पानी खोजने का श्रेय प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में प्लास्टिक एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है, लेकिन वर्ष 2001 में भारत के तमिलनाडु के रहने वाले डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन ने एक ऐसे तकनीक की खोज की जिसके द्वारा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए सड़क का निर्माण किया जा सकता था। वर्ष 2006 में उन्होंने इसका पेटेंट भी करवाया था। यह सड़क बिल्कुल ही मजबूत, सस्ता और टिकाऊ है। वर्ष 2006 में तमिलनाडु में 1.5 किलोमीटर सड़क बनने के बाद आज पूरे देश में इन प्लास्टिक से बनने वाली सड़कों की कुल लंबाई 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस कार्य और उपलब्धि के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। गणित में शून्य का बहुत बड़ा ही महत्व होता है, इसलिए हम बचपन से इस बात को सुनते आए हैं कि 0 इज द हीरो ऑफ द मैथ, अर्थात किसी संख्या के दाहिने तरफ एक शून्य बढ़ाने से उसका वैल्यू 10 गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? तो 4वीं शताब्दी में महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसकी खोज की थी। उन्होंने सर्वप्रथम अनुमान लगाया कि 0 जो है वह मैथ का एक हीरो बन सकता है।